अस्सलाम वालेकुम अच्छा, तो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपने एक्सनेस का जो है किस तरह आपने एक्सनेस को यूज़ करना है, किस तरह आपने डिपॉजिट करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, हमारे रेफरल के थ्रू अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस का अकाउंट है और आप किसी पार्टनर के अंडर हैं तो आपने पार्टनर चेंज कैसे करना है ताकि आप हमारे साथ एफिलिएटेड होकर अपने आप को प्रीमियम के लिए वेरीफाई करवा सकें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक्सनेस के मेन डैशबोर्ड पे जाना है, आपके अकाउंट डैशबोर्ड पे। अच्छा, ये मोबाइल और पीसी और एंड्रॉयड वगैरह सब में सेम ही है, तो सेम ही मेथड है। ठीक है। अच्छा, ये पीसी के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे सपोर्ट हब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिले हुए हैं, नीड असिस्टेंस और लाइव चैट। यहाँ पे आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास एक बॉट का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। बॉट के पैनल ओपन होते ही यहाँ पे आपने लिखना है आई नीड टू चेंज माई पार्टनर। ठीक है। फिर ये आपको रिप्लाई में एक लिंक दे देगा। ठीक है। आपने लिंक पर टैप करना है। लिंक पे टैप करने के बाद आप इस तरह की एक स्क्रीन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने न्यू रिक्वेस्ट पे सेलेक्ट करके रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले कि सेलेक्ट रीज़न फॉर पार्टनर चेंज। ठीक है। यहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट कर लोगे कोई सा भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एजुकेशन सेलेक्ट करो यहाँ पे, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी जो है पार्टनर चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप एजुकेशन सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है हमारा रेफरल लिंक। रेफरल लिंक कहाँ से आपको मिलेगा? आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आओगे, यहाँ पे ये रहा लिंक, आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करोगे यहाँ से। ठीक है। कॉपी लिंक करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल इसको सबमिट कर दोगे, ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अच्छा, ये आपसे वेरिफिकेशन का पूछेगा। अगर आपके पास फ़ोन में ऐप खुली हुई है तो ये आपसे वेरिफिकेशन का पूछेगा। तो सिंपल आप अपनी एक्सनेस के ऐप में जाओगे और इसको वेरीफाई कर दोगे। ठीक है। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। अभी आपका पार्टनर चेंज जो है विद इन 3 बिजनेस डेज चेंज हो जाएगा। ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कि हमने अगर आपका अकाउंट ही नहीं है एक्सनेस के ऊपर तो आपने न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, केवाईसी कैसे वेरीफाई करवानी है, डिपॉजिट कैसे करना है, फिर आपने अपना प्रॉफिट विड्रॉ कैसे करना है, वो सब हम आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। उसके लिए आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ज्वाइन करेंगे डिस्कॉर्ड। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एक्सनेस के सेक्शन में। ठीक है। एक्सनेस के सेक्शन को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पे टॉप पे। आपने इस लिंक पे टैप करना है और इस रेफरल कोड को आपने कॉपी कर लेना है अपने पास। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जैसे लिंक पे टैप करेंगे तो आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा वो। ठीक है। अब आइदर वो मोबाइल हो या पीसी हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो, यही स्क्रीन होगी सेम टू सेम। अब वो मोबाइल में भी बस थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपनी, जैसे कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी जिस कंट्री के हैं आप वहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल एंटर करेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने डालना है पार्टनर कोड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है। या पार्टनर कोड कॉपी करके यहाँ पे एंटर ये मस्ट करेंगे। उसके बाद आप इसकी रजिस्टर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आपका नया अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फिर आपको ये इस तरह की एक स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बिकम अ रियल ट्रेडर जो है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास इस तरह की खुलेगी। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल वेरिफिकेशन करनी है और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी एड्रेस वगैरह बताएगा। अच्छा, ये एग्जैक्ट आपने ऐसे ही डालनी है जैसे जो आपकी है रियल। ठीक है। अगर आप इस पर कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी और आपको डिपॉजिट और विड्रॉल में मसला आएगा। यहाँ पे आपने सेम टू सेम ईमेल डाल ली अपनी, फ़ोन नंबर आपने वेरिफिकेशन करवा लेना है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वेरीफाई करेगा, जैसे कि ये है। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह अपना पुट इन करके एसएमएस या कॉल के थ्रू आप कोड रिसीव करके वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद ये भी फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन किए, इसी तरह आपको कोड डालना होगा वेरिफिकेशन का और यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाएगा कि ये वाली चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं, आप डिपॉजिट कर लें और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। अब ये जो वेरिफिकेशन है ये हमारी है केवाईसी वेरिफिकेशन। ठीक है। और ये वाली है डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट अभी हमने नहीं करना, हम केवाईसी वेरिफिकेशन पहले समझ लेते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए जब आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसी टैब के अंदर तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने अपना सेम नेम वही पुट करना है जो आपका एक्सनेस का यूज़र नेम हो, और एक्सनेस का यूज़र नेम भी आपने वही डालना है जो आपका रियल एनआईसी के ऊपर हो। ठीक है। क्योंकि उसी को देखते हुए वेरीफाई करता है। ये नाम यहाँ पे आपने नेम अपना पुट इन करना है। नेम पुट इन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे।
और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट या आईडी कार्ड कुछ भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। मेनली वैसे लोगों के पास आईडी कार्ड होता है तो आप आईडी कार्ड सेलेक्ट करके उसका फ्रंट और बैक जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसी तरह यहाँ पे ये नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का आपको आइकन दिखेगा, सही है। तो यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पीसी में पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो आप यहाँ पे अपलोड विद योर फ़ोन करोगे, आपको क्यूआर कोड देगा। क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे फ़ोन के अंदर और वहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो इमेजेस, ठीक है। अब स्कैन करने के बाद आपने सिंपल सबमिट डॉक्यूमेंट पर जाना है और यहाँ पर सबमिट कर देने डॉक्यूमेंट सारे, सही है। अच्छा, सबमिशन के बाद ये आपको पूछेगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, कोई भी आपका बिल हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, लाइक नया पे वगैरह की स्टेटमेंट, वो भी चल जाती है। तो वो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाओगे और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी भी अपलोड कर दोगे। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। विदिन 24 आवर्स आपको मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपका अकाउंट टोटली रेडी है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन के बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी, सही है। मोबाइल के ऊपर भी सेम इस तरह की दिखेगी और पीसी के ऊपर भी इस तरह की दिखेगी। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ से मैं आपको फर्दर समझा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं, तो हम बाकी आगे का लेक्चर मोबाइल पे समझ लेते हैं। अच्छा, तो बॉयज़ अब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले जैसे ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो जाता है, केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाती है, अब आपने डिपॉजिट करना है। लेकिन डिपॉजिट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने यहाँ पे ऊपर प्लस के आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अकाउंट अपना एक क्रिएट कर लेना है जिसमें आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप MT5 इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लेवरेज वगैरह अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, करेंसी आपने ध्यान से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि करेंसी जिस करेंसी में आप ट्रेड करोगे, ठीक है। USD यहाँ पे आपने करना है, क्योंकि इसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे USD रहेगा, लेवरेज वगैरह बाद में फिर भी चेंज हो सकता है। इसको आपने सेम ऐसे ही रहने देना है। निकनेम आपकी मर्ज़ी अगर आप चेंज करना चाहो, वरना स्टैंडर्ड ही रहने देना। उसके बाद आप कंटिन्यू पे टैप करोगे, यहाँ पे आप अपना कोई भी ट्रेडिंग पासवर्ड लगा दोगे और क्रिएट अकाउंट पे टैप कर दोगे, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट बन गया। ये देखो यहाँ पे रियल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपका डेमो होगा अकाउंट तो यहाँ पे आपका डेमो लिखा हुआ आएगा। अब रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे आपने डिपॉजिट करने हैं $100, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक्सनेस की तरफ से ये $100 की, तो $100 मिनिमम अगर आपके पास होंगे तभी आप एक्सनेस पे ट्रेड कर सकते हो हमारे साथ। तो आपने सिंपल डिपॉजिट पे जाना है। डिपॉजिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, लेकिन आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। सिंपली आपने बाइनेंस पे जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो तो करते ही होंगे, तो उनके पास बाइनेंस तो हो गई, ठीक है। बाइनेंस में आपने पहले से अपने डॉलर्स इंटीग्रेट करके रखने, डिपॉजिट करके रखने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बाइनेंस पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना MT5 का अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। वो क्रिएट करना मस्ट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग, ठीक है। अगर पहले से बना हुआ है तब भी आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिख दो, $100 जैसे मुझे डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे करोगे तो आपको स्ट्रेटली बाइनेंस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप अप्रूवल दोगे और आपके इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे जैसे 0 शो हो रहा है तो यहाँ पे आपके $100 शो हो जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इस अकाउंट को आपने MT5 से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर, फॉरेक्स एकेडमी पाकिस्तान के, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। मेरे पास एक डेमो अकाउंट है तो उसको यूज़ करते हुए आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली एक्सनेस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, MT5 नहीं यूज़ करना चाहते, तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ये बाय और सेल का आपके पास लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से सेल करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉट साइज़ अपनी सेलेक्ट कर लूँगा। लॉट साइजेस क्या है ये सब भी मैं आपको बताऊँगा, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 लॉट से सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 लॉट से सेल हो गया और राइट मुझे यहाँ पे PNL जो है लाइव दिख रहा है कि क्या मेरा चल रहा है अभी PNL, प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे SL है, SL पे आप टैप करोगे, ठीक है, और SL आप लगा लोगे अपना। SL पे आपने टैप किया, ठीक है। एक सेकंड हो गया, सॉरी, हाँ SL यहाँ से लगाना था हमने। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लोगे, जो भी आपने स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 4407, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 4415 पे, ठीक है। 4415 पे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। टेक प्रॉफिट में लगा रहा हूँ
0 0, ठीक है। ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ये मेरा टीपी और एसएल यहाँ पे इसने लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे अगर मुझे करना है तो, और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया। अगर मुझे पार्शली क्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं पार्शल्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे अगर मेरा 1 लॉट है तो मैं 0.5 चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट करूँगा, माइनस करूँगा यहाँ से पहले, इस तरह भी आप टैप करके भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये 0.5 में चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लोज हो जाए मेरा लॉस के अंदर ही थोड़ा, ठीक है, ताकि मेरा कम लॉस और कम प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला कि भाई आप यहाँ पे पार्शल्स बुक कर लो 4404 पे, तो आप इस तरह हाफ बुक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपली एक्सनेस का वे है कि किस तरह आपने करना है। मैं इस ऑर्डर को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी डेमो अकाउंट की। सेम इसी तरह आपने रियल अकाउंट पे भी करना है। यहाँ पे आप डिपॉजिट करोगे और इसी तरह आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू एक्सेस। अब MT5 के थ्रू किस तरह करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपने विड्रॉ कैसे करना है प्रॉफिट। सेम इसी तरह विड्रॉ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, जो भी आपका अमाउंट बनेगा डायरेक्टली आप इस तरह यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लो। अगर आपका बाइनेंस पे पहले से अटैच है इसके अंदर, जिस तरह आपने डिपॉजिट किया तो ये डायरेक्टली आपके बाइनेंस पे में भी भेज देगा। यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट करोगे कि $100 है। फॉर एग्जांपल आपने $100 में से आपने $200 कर लिया उसको, ठीक है। अब आप $100 अपना चाहते हो कि आप विड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे आप $100 करोगे, सेलेक्ट लिखोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अभी इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है इसलिए इस तरह कह रहा है कि योर अकाउंट बैलेंस इज 0। यहाँ पर आप 100 सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, सेम आपके बाइनेंस के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, सिंपल और इजी स्टेप्स में। बाकी कोई और मेथड मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि उस पर आपके बैंकिंग जो चैनल्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ब्लॉक हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको अवॉइड ही करो तो बेटर है। तो यही थी बेसिक्स ही हमारी एक्सनेस की गाइड। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए MT5 की गाइड अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देख लेना। उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सनेस के अकाउंट को हम MT5 से कैसे कनेक्ट करें, MT5 पे हम कैसे ट्रेड्स प्लेस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।